मैं भी इंजीनियर. Electronic Principles and Devices, lecture number 8. Today we're going to study the resistance of semiconductor diode. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि what are the temperature effects of VI characteristics of a diode. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए. बट इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड. अब एक आइडियल डायोड और एक प्रैक्टिकल डायोड में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क होता है. एक आइडियल डायोड क्या होता है ये हमने और एक लेक्चर में कवर कर रखा है. बट यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, एक रिवर्स रेजिस्टेंस होता है. आपने देखा होगा कि वो कर्व कैसे होता है, राइट? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व हमने कुछ ऐसा बनाया था, राइट? अब यहाँ पे दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस. तो फॉरवर्ड बायस के केस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आता है. नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस? एक एक्चुअल डायोड जो होता है, आइडियल डायोड में, इट गिव्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस which is not zero in forward bias. ये वाले केस में कंडक्शन हो रही है. कंडक्शन कैसे होगी? जब रेजिस्टेंस नहीं है, या तो रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, राइट? बट इट इज नॉट जीरो. रेजिस्टेंस है बट जीरो नहीं है. सिमिलरली जो रिवर्स कंडीशन है यहाँ पे, रिवर्स बायस के केस में, इट ऑफर्स वेरी high resistance which is not infinity. Reverse bias case में we see that there is a very high resistance but it is not infinity. यहाँ पे देखिए कंडक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, right? Now the type of applied voltage or a signal defines the following resistance levels, है ना? हमारे पास तीन तरह का रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे. डीसी रेजिस्टेंस होता है, एसी रेजिस्टेंस होता है और एवरेज एसी रेजिस्टेंस होता है. चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. ओके, पहले हम बात करेंगे डीसी रेजिस्टेंस की. डीसी रेजिस्टेंस इज ऑल्सो व्हाट? स्टैटिक स्लैश डीसी रेजिस्टेंस. अब ये क्या चीज है? अब मैं आपको बहुत फटाफट, बिकॉज लास्ट मोमेंट पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, आपको मुद्दे की बात बताऊंगा ना. हमने देखा कि कर्व है, कर्व में कुछ ऐसा सा कर्व होता है, करेक्ट? अब ये क्या है? ये हमारा V है, ये हमारा I है. ओके, VD ID. अब स्टैटिक में हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया. ओके, हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू IR, वीर जवान, है ना? सिमिलरली VD इज इक्वल टू ID इंटू RD. तो यहाँ पे नेचुरली हमारा रेजिस्टेंस यानी कि RD कितना आता है? वो आएगा VD डिवाइडेड बाय ID, है ना? ये यहाँ पे वोल्ट में मेजर होता है और ID जो है हमारा मिली एम्पियर में मेजर होता है. यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट. The application of a DC voltage to a circuit containing a semiconductor diode would result in an operating point. This is the operating point of the semiconductor diode characteristic curve. ये होता है semiconductor diode characteristic curve. हमें सबसे पहले लेवल्स निकालने हैं VD के और ID के एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड फिर हमें उस पॉइंट पे हमारा RD मिल जाएगा जो हमारा DC या स्टैटिक रेजिस्टेंस है. वेरी सिंपल, राइट? फॉर्मूला क्या है? RD इज इक्वल टू VD बाय ID. नाउ पहले मैं आपको टिपिकल वैल्यूज बता देता हूं, राइट? नाउ टिपिकली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में
our resistance is usually between 10 ohms to 80 ohms. और रिवर्स बायस में कितना होता है? 10 m ohms. These are typical values. ठीक है, अब फटाफट हम चलते हैं व्हाट इज एन AC और अ डायनामिक रेजिस्टेंस, राइट? अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? हमने पहले देखा कि इसको हम कहते हैं डायनामिक. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैटिक लिखा है ना? हाँ, स्टैटिक. डायनामिक, डायनामिक यानी कि AC रेजिस्टेंस is the resistance offered by a semiconductor diode when a small AC voltage is applied to it, right? That time our semiconductor diode will offer AC resistance. Simple. Now एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का कि it is a straight line drawn tangent to the curve through the Q point and it will define a particular change in voltage and current, the AC और dynamic resistance, right? मतलब बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा AC करंट कैसा होता है? AC करंट कुछ ऐसा सा होता है. 3 लेवल बना दो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ID ऊपर जाता है, नीचे आता है. अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है. पॉइंट एक ऐसे कर्व पे होता है, ठीक है? ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैप होता है, ये इसका पॉइंट यहाँ पे मैप होता है, और बीच वाली जो लाइन है उसका पॉइंट यहाँ पे. अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे Q पॉइंट, ठीक है? और यहाँ पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं. टैंजेंट, ओके. नाउ डिफाइन कैसे करते हैं इसको? कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टैंजेंट टू द कर्व थ्रू Q पॉइंट will define a particular change in voltage and current determines the AC or dynamic resistance for the region of diode characteristics. समझ में नहीं आया? मैं तुमको सिंपली बस फॉर्मूला बताऊंगा जो तुमको कॉलेज में बताएंगे. RD इज इक्वल टू डेल्टा VD बाय डेल्टा ID. डेल्टा क्या डिफाइन करता है? चेंज डिफाइन करता है, ठीक है? अभी हम लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हैं. लास्ट मोमेंट में हमको क्या चाहिए? अपने को फॉर्मूला चाहिए, आना चाहिए, है ना? RD इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट्स डिवाइडेड बाय ID. ये है तुम्हारा फॉर्मूला. ये सब जो है, ये सब अभी के लिए भूल जाओ अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, राइट? RD इज सिंपली इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट्स थर्मल वोल्टेज होता है, डिवाइडेड बाय ID. डायनामिक रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड सिंपली बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इनटू द इक्वेशन, है ना? अब अगर हमारे पास RB दिया होता है, RB क्या होता है? बॉडी रेजिस्टेंस. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? R डैश D इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट्स डिवाइडेड बाय ID प्लस RB. अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट है ओम्स. रेजिस्टेंस है, राइट? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट रेजिस्टेंस. इट इज जस्ट ओम्स, ठीक है? डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए तुमको बस ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं. ये जो कर्व है ये तो बुक की भाषा है, तुमको जाना है तुम टेक्स्ट बुक देख सकते हो, राइट? बट अगर तुमको मार्क्स स्कोर करने हैं, इतना याद रखने से काफी है. RD इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट्स डिवाइडेड बाय ID. When body resistance is